नमस्कार फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट ही बनता है, यानी जैसे किसी भी दर्रे का नाम दिया जाएगा और उसकी लोकेशन पूछ ली जाएगी कि जो दर्रा दिया गया है वो किस स्टेट में पड़ता है। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये दर्रा किस पर्वत का हिस्सा है, यानी माउंटेन से भी संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि यह दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है। और जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीएससी है, उनमें जो दर्रों से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल्ड उनके बारे में जानकारी पूछी जाती है। ठीक है। तो मुझे जहाँ पे लगेगा कि जो दर्रा काफ़ी न्यूज में रहा है और उस दर्रे की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्ड भी बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो जम्मू कश्मीर के दर्रे ही न्यूज में रहते हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते भी हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पे जो बात हो रही है ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लद्दाख कहेंगे, ये वाला हिस्सा, और इसे जम्मू कश्मीर कहेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मेन है वो है पीर पांजाल। ठीक है। कहाँ पे है आपका, ये है, तो मैप में आप देख सकते हैं ये है पीर पांजाल। तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और ये दर्रा पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है, यानी बॉर्डर पे स्थित है। और जो पीर पांजाल एक पूरी माउंटेन की एक श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें स्थित है। ठीक है। तो पीर पंजाल के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं। पीर पंजाल के बाद में हम आ जाते हैं जोजिला दर्रे पे। तो पीर पंजाल के नीचे जैसे ही आएंगे, यानी साउथ में, तो पड़ेगा आपका जोजिला दर्रा। ठीक है। कौन सा पड़ेगा, जोजिला दर्रा। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे तो ये भी हमने देख लिया। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए इन्हें साथ में ही याद रखना है और साथ में ही पढ़ना है। ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर आपका पड़ेगा ये बनिहाल दर्रा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए कि जो बनिहाल दर्रा है, यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा, बनिहाल दर्रा। यानी यदि आप इस दर्रे से जाएंगे तो आपको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, जम्मू और श्रीनगर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने पीर पांजाल पढ़ा हुआ था, जो ये दर्रा है, इससे संबंधित एक फैक्ट्स आपको और याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अटल सुरंग है, अटल सुरंग पीर पांजाल दर्रे में ही स्थित है। कहाँ पे, ये है पीर पंजाल है। ये देखो पीर पंजाल, यदि हम पूरी श्रेणी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, यानी किधर से किधर, तो इधर से इधर के लिए पूरी आपकी ये पीर पांजाल पड़ेगी। और यहीं पे, यानी इसी में जो अटल सुरंग है वो पड़ती है। और अटल सुरंग की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो 9 पॉइंट कितनी है, 9.2 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। और यह सुरंग कौन सी, किसकी बात हो रही है, अटल सुरंग लगभग में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अब यहाँ पे मैंने ध्यान रखना 10,000 फीट बताया हुआ है, और यदि एग्ज़ाम में मीटर आ जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो लगभग में कितना होगा, लगभग में यही 3300 मीटर के आसपास होगा। मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, 3300 मीटर या फिर 10,000 फीट। ठीक है। कितनी होगी, 10,000 फीट।
तो ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम और देख लेते हैं। फिर हम चलेंगे यहाँ पे बुर्जिला दर्रा के बारे में। तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और ये जो आप लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये लद्दाख का हिस्सा है। क्योंकि जो लद्दाख है, अब वो कैसा है, देखो ये लद्दाख का हिस्सा, इस तरीके से जो लाइन ये खींची हुई है पूरा लद्दाख का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बुर्जिला है पहले वो किस में था, जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब वो लद्दाख में है। क्योंकि लद्दाख अब जम्मू कश्मीर से अलग होके एक यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। ओके, तो देख लेते हैं फिर काराकोरम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका काराकोरम। और इसी दर्रे से भारत में जो सिंधु नदी है वो प्रवेश करती है। क्योंकि सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर वो झील से निकलती है, यहाँ से, है ना। मानसरोवर झील कहाँ है, तो वो भारत और चीन के मध्य में पड़ती है, यानी यहाँ पे, यहाँ से निकलती है। तो ऐसे कुछ वो जाती है। तो सबसे पहले कहाँ पे आती है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो काराकोरम दर्रे से ही सिंधु नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो भी मेन थे, हाँ एक और छूट रहा वो भी हम देख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे ये दर्रा है, इसका नाम है मिटांका दर्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है, मिटांका दर्रा। और यह दर्रा 3 देशों को जोड़ता है। कौन कौन से देश हैं, तो एक तो भारत के बाउंड्री पे है, तो भारत तो हो ही गया है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा भारत के साथ में जो अफगानिस्तान है उसका बॉर्डर शेयर होता है। फिर इधर साइड में ये तो पूरा आपका चीन ही पड़ता है। तो यह दर्रा किन किन देशों को जोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो यह दर्रा भारत, अफगानिस्तान और चीन के मध्य में स्थित है। या बोल सकते हो यह दर्रा चीन और अफगानिस्तान और भारत को जोड़ता है या फिर रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ से भी आप जो है याद कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा, फिर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से मेन दर्रे हैं। तो देखिए ये तो हो गया आपका ऊपर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पड़ेगा एचपी। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा, ये एचपी का है, यानी हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली 3 दर्रे आपको ध्यान रखने हैं और इनकी मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, सिरोबा। ट्रिक कौन सी है, तो सिरोबा है। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, सिरोबा। तो यहाँ पे सिरोबा का मतलब है, सी का मतलब सिपकीला, रो का मतलब है रोहतांग और वा का मतलब है बाड़ालाचा। ठीक है, तो ये इससे आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि जब आप इसे याद रखें तो क्रम से ही याद रखें। क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे बाड़ालाचा सबसे किधर पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा, फिर उसके नीचे सिपकीला पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से सिपकीला से आप ये ध्यान रखें कि जो सतलज नदी है वो सिपकीला से ही भारत में एंट्री करती है। क्योंकि सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, तो भारत के पूरब से निकलती है, यहाँ से। और कहाँ से, सूर सरोवर झील से निकलती है। ठीक है, यहाँ से लगभग में निकलती है। तो ये भी फैक्ट्स ध्यान रखें। फिर हम आ जाते हैं यूके में, यानी कि उत्तराखंड में। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं किसका, ये पूरा यूके का है, यानी उत्तराखंड खंड का है। तो यहाँ से भी हमें 3 ही दर्रे याद रखने हैं और इनका आपको क्रम जरूर ही याद रखना है। क्योंकि इनका क्रम आ भी चुका है एग्ज़ाम में और आने की चांस भी हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला है इधर साइड से माना दर्रा, फिर नीति दर्रा और फिर लिपू लेक दर्रा। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं, माना, नीति, लिपू लेक। अब जब इन्हें याद करें तो तीनों को एक साथ में
लिखें और फिर तीनों को याद रखना, माना नीति लिपुलेख, ऐसे ऐसे कहना है आपको काफ़ी बार, फिर आपको ये याद ही हो जाएंगे। वरना दूसरा तरीका मैं ये बता सकता हूँ, जैसे यदि आप हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है, और हरिद्वार कहाँ है, यूके में है यानी उत्तराखंड में है। तो ऐसे भी आप कुछ रिलेट करके याद रख सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट ही याद करें तो डायरेक्ट भी ये याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर और देख लेते हैं यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो ये वाला जो हिस्सा ऊपर देख रहे हैं ये सिक्किम है, और सिक्किम में दो दर्रे बहुत ज़्यादा फेमस है, एक नाथुला और दूसरा जेलपला। ठीक है, कौन कौन सा, नाथुला और जेलपला। तो यहाँ से आपको दो दर्रे ध्यान रखने हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, तो उसके बाद में हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ से क्रम से याद रखें क्योंकि ये सब क्रम से ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोमडीला है, फिर यांग्याप दर्रा है और दिफू दर्रा है। जो इन सभी में इम्पोर्टेंट है वो दिफू दर्रा है, क्योंकि यह दर्रा मिटांका दर्रे की तरह ही है, क्योंकि यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के मध्य स्थित है, या फिर ये कह सकते हैं यह दर्रा भारत, म्यांमार और चीन को जोड़ता है या फिर रास्ता प्रदान करता है। मिटांका दर्रा भी तीन देशों को रास्ता प्रदान करता है या तीन देशों को जोड़ता है। इसी प्रकार दिफू दर्रा भी जोड़ता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दर्रा PCS में आ चुका है, ठीक है, 2022 में। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखें। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, ये आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला जिसमें ये एरो लगा हुआ है, ये वाला क्षेत्र आपका मणिपुर, और मणिपुर से आपको एक दर्रा ध्यान रखना है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं हम पश्चिमी घाट पे। कहाँ चलते हैं, पश्चिमी घाट पे। तो जल्दी से चलते हैं, पश्चिमी घाट कहाँ पे, ये रहा आपका पश्चिमी घाट। कौन सा हिस्सा है पश्चिमी घाट का, तो ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट का है। वहीं पूर्वी घाट कौन सा है, तो ये आपका पूर्वी घाट बोला जाता है। जब हम पश्चिमी घाट में आएंगे तो यहाँ पे क्रम से आपको चार दर्रे सदैव भी याद रखना है। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, और यहाँ से आपको दो दर्रे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है थाल घाट दर्रा। ठीक है, क्या नाम है, थाल घाट दर्रा, ये वाला जो है सबसे पहले पड़ेगा ये। तो ये दर्रा दो स्थानों को जोड़ता है, किसे किसे, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। फिर इसके बाद में जैसे ही हम साउथ में आएंगे, और ठीक इसके सीध में ही है ना, ये देखो बिल्कुल सीध में है, तो पड़ेगा आपका भोरघाट दर्रा। और भोरघाट दर्रा मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। तो दोनों को ध्यान रखना है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों में मुंबई तो कॉमन ही कॉमन है ना, दोनों में मुंबई कॉमन है, क्योंकि थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो वहीं जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को किससे जोड़ता है, तो पुणे से जोड़ता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम, ये वाला हिस्सा केरल का है। केरल से दो दर्रे आपको ध्यान रखने हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से, तो पहला है आपका पालघाट दर्रा, और पालघाट दर्रा भी दो शहरों को जोड़ता है। किन किन को, तो ये जोड़ता है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, किसे जोड़ता है, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और ये स्थित कहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे, आप मैप से जो ज्योग्राफी वगैरह है,
माउंटेन वगैरह हैं पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर ही पता होगा। यहाँ पे अन्नामलाई जो माउंटेन है वो पड़ता है। तो ये जो पालघाट दर्रा है वो अन्नामलाई में ही स्थित है। ठीक है, फिर एक और बचा हुआ है सेनकोटा दर्रा, जो कि पालघाट के ठीक साउथ पे पड़ेगा और ये भी पड़ता है केरल में। तो जो भी इम्पोर्टेंट पासेस थे वो हमने देख लिए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपको दर्रे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है।